फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेन में टैमोटिना फेस्टिवल नजर आया, जिसमें उस फेस्टिवल में नोएल नाम की रिपोर्टर फेस्टिवल को कवर कर रही थी, लेकिन असल में वो एक जॉइंट ऑपरेशन की एजेंट थी, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स के MI6 और CIA दोनों ने साथ में मिलकर एक रशियन आतंकवादी पेड्रो को पकड़ने के लिए इस टीम को बनाया था। और उन दोनों टीम्स को नोएल लीड कर रही थी, जो कि एक खतरनाक एजेंट थी। और वहीं पर उन लोगों को पेड्रो दिखा, तब सभी लोग उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन वहां पर काफी सारे पेड्रो के कपड़े और लुक में लोग घूम रहे थे, जिसमें पेड्रो उन्हें चकमा दे रहा था। और तब उन्होंने अमेरिका के खास सर्वेलेंस प्रोग्राम एंटिटी को यूज करने का डिसाइड किया, जिससे वो लोग उनके फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से पेड्रो को पकड़ सके। और उन्होंने अमेरिका से MI6 की परमिशन ली, और तब उन लोगों को 3 मिनट के लिए एंटिटी को यूज करने की परमिशन मिली। और जैसे ही टीम के पास एंटिटी का कंट्रोल आया, वहीं पर एजेंट्स पर आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया, और एक के बाद एक वो सबको मारने लगे, जिसमें वहां पर डैनी और रॉन नाम के 2 गुंडे अपने साइंटिस्ट टॉम के साथ मिलकर एजेंट्स को ब्रूटली मारकर एंटिटी को अपने कंट्रोल में ले रहे थे। और तब तक नोएल सभी गुंडों से लड़ते हुए उन्हें घायल कर रही थी, और फिर वो रॉन के पास जाने लगी, लेकिन तब तक टॉम ने एंटिटी के उन्हें मिलने वाले पार्ट्स को हैक कर लिया था, और अब बस उन्हें फिर से एक बार एंटिटी के एक्टिव होने पर उसमें से पूरा डेटा निकालना था। और वहीं पर नोएल ने उन्हें पकड़ लिया, और तब वहां पर रॉन ने नोएल को शॉटगन से गोली मारकर घायल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एजेंट्स की वैन और कंप्यूटर्स को धमाके में उड़ा दिया, और तब मरते हुए घायल नोएल ने वहां पर पेड्रो को देखा, जो कि सच में वहां पर आया था। फिर वो वहां से निकला, तब नोएल वहीं पर मारी गई। दूसरी तरफ लंदन में हमें प्राइम मिनिस्टर सैम नजर आए, जो कि ऑनलाइन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट विल के बारे में न्यूज देख रहे थे, जो कि अभी अभी प्रेसिडेंट बने थे। और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाटर कोबरा मूवी सीरीज से स्टार बन चुके थे। फिर उन्होंने 8 मूवीज करके गोल्डन ग्लोब भी जीता था, और हाल ही में इलेक्शन लड़कर वो प्रेसिडेंट बन गए। और अब वो लंदन सैम से मिलने आने वाले थे, और फिर साथ में वो लोग इटली नेटो की मीटिंग के लिए भी जाने वाले थे, और जिसमें सैम को वो खास पसंद नहीं था। अगले दिन विल बकिंग पैलेस में अपने परिवार के साथ पहुंचा, और वो उसकी बेटी को नेटो के बारे में बताने लगा, जिसमें नेटो कुछ कंट्रीज का ग्रुप था, जो कि साथ में मिलकर दुनिया के बड़े बड़े दुश्मनों के खिलाफ डिसीजन लेते हैं, जिससे दुनिया में शांति बनी रहे। और तब उसकी बेटी उनसे मिलकर काफी खुश थी। फिर वहां पर उसकी वाइफ ने विल को सैम से अच्छे से बात करने के लिए कहा, क्योंकि उन दोनों की जमती नहीं थी। और विल को भी सैम खास पसंद नहीं था, क्योंकि इलेक्शन के वक्त पर सैम ने उसके ऑपोजिशन को सपोर्ट किया था। वहीं पर विल की असिस्टेंट कैटी ने उनकी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा। तब विल उसकी वाइफ से मिला, फिर वो दोनों वहां से निकले, और वहां पर कैटी ने विल को नोएल और उसकी टीम के पेड्रो को ना पकड़े जाने के बारे में बताया, जिसमें उनकी दोनों टीम्स मारी गई थी। और इस बारे में सैम को उसके असिस्टेंट हैरी ने भी बताया, जिसमें नाटो ने कुछ सालों पहले पेड्रो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था, और 10 सालों के बाद वो वापस दिखा। तब इस चीज से सैम और विल दोनों परेशान थे, और अब दोनों साथ में रिपोर्टर से बात करने वाले थे, जिसमें दोनों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अचानक से वो दोनों आमने सामने आ गए। तब दोनों मिले, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की झूठी तारीफ करने लगे। साथ ही दोनों उनकी टीम के फेल होने से नाराज थे, और उनके नए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में ही उन्हें बात करनी थी। फिर दोनों मीडिया के सामने आए, तब वहां पर दोनों न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगे, जिसमें वो दोनों उसके फायदे गिनवा रहे थे, और इस चीज से दोनों के अंदर कंपटीशन लग गया, जिसमें वहां पर रिपोर्टर्स विल के मूवी फैंस थे, और वहां पर सैम के सिंगल होने के बारे में वो लोग पूछने लगे। तब विल उसकी तारीफ करने लगा, और वहां पर उनके मिशन के फेल होने के बारे में एक रिपोर्टर ने पूछा। तब सैम कहता है कि सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो, वही अच्छा होगा। और वहीं पर रिपोर्टर्स को पता था कि एंटिटी नाम के एक प्रोग्राम से अमेरिका सब पर नजर रख रहा है। और तब वहां पर विल दुश्मनों को धमकी देने लगा, जबकि सैम शांत रहकर कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल था। और वहां पर विल ने बताया कि वो मूवी के लिए एजेंट्स के साथ काम कर चुका है। तब सैम कहता है कि मैं तो ब्रिटिश आर्मी में असली काम कर चुका हूँ। और इस इंटरव्यू के बाद दोनों में बहस हो गई, क्योंकि उन दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को दोस्त नहीं दिखाया था, जैसा उन्हें कहा गया था। और वहां पर विल अपने देश को इकोनॉमिकली बेटर बनाना चाहता था, जिसमें वहां पर हैरी ने सैम को विल के साथ उसके एयरफोर्स 1 प्लेन के अंदर इटली नेटो की मीटिंग के लिए जाने के लिए कहा, जिससे सभी लोगों को उनकी दोस्ती दिखे। और तब वहां पर दोनों ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर कैटी और हैरी दोनों ने अपने अपने बॉसेस को समझाया कि उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए ये काफी बेहतर होगा कि दोनों देशों की दोस्ती दिखे। तब वहां पर विल ने सैम को उसके साथ चलने के लिए ऑफर दी, और तब सैम मान गया। दूसरी तरफ पेड्रो काफी भड़का हुआ था, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे महंगा स्नाइपर हायर किया था, लेकिन वो उन लोगों को बचाने की जगह पर घायल होकर वापस आया था, और इसी वजह से पेड्रो ने उस स्नाइपर को मार मार कर वहीं पर खत्म कर दिया।
तब तक विल और सैम दोनों आकर एयरफोर्स वन में बैठने के लिए आगे बढ़े, जिसमें उन दोनों को साथ में मीडिया वालों ने देखा और इसी वजह से वो लोग काफी खुश थे। कुछ देर बाद प्लेन में सैम ने रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें वहां पर बाकी एजेंट्स के साथ साथ नॉयल को भी उसने मरा हुआ देखा और तब वो काफी दुखी हुआ और इस चीज का कारण हमें आगे पता चलेगा। वहीं पर विल ने सैम की बात उसके परिवार से करवाई, जिसमें सैम को पता चला कि विल की बेटी हैरी स्टाइल की काफी बड़ी फैन थी। तब उसने कॉन्सर्ट की टिकट देने का वादा किया और वो लोग खुश हुए। और वहां पर विल को सैम का परिवार से अच्छे से बात करना पसंद आया, साथ ही उसे भी परिवार की जरूरत थी ऐसा उसे लगा, क्योंकि परिवार के होने से लोगों को उनकी इमेज ज्यादा पसंद आती है। तब सैम कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी मूवीज नहीं देखी क्योंकि मुझे रियल सिनेमा पसंद है। तब विल कहता है कि मुझे भी वैसी मूवीज पसंद है, लेकिन ऑडियंस को मेरी मसाला मूवीज ज्यादा पसंद आती है। तब वहां पर सैम उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था और तब विल को ये चीज पसंद नहीं आई और वो उससे अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता है इस बारे में बताने लगा। तब विल कहता है कि हम लोग सिर्फ बोलकर ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें तुम एक एक्टर हो ना कि कोई पॉलिटिशियन। दूसरी तरफ शेफ प्लेन में सभी को खाना खिलाने आया और फिर उसने एक के बाद एक सब लोगों को मारना शुरू किया और उसने जाकर प्लेन को रडार के ऊपर फिर से विजिबल कर डाला, जिसके चलते डैनी और रॉन को भी उनका प्लेन नजर आने लगा और तब वो लोग अपने प्लेन को एयरफोर्स वन की तरफ लेकर गए। और तब तक विल ने कहा कि एक दिन मैं खुद को साबित कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ इटालियन वड़ा पाव लंदन में खाऊंगा। तब सैम समझ गया कि विल उससे नाराज है, क्योंकि उसने विल के ऑपोजिशन वाले नेता को इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर सपोर्ट करते हुए इटालियन वड़ा पाव खिलाया था। और तब विल ने इस चीज को मान ली, लेकिन वहां पर सैम कहता है कि वो सिर्फ मेरा पुराना दोस्त थे, इसी वजह से हम लोग मिले थे, साथ ही हम लोग कैम्ब्रिज में भी साथ में पढ़े थे। तब विल कहता है कि तुम कैम्ब्रिज में पढ़े थे, इसी वजह से तुम्हें पीएम बनाया गया था। और तब सैम कहता है कि मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, जिसमें उसके लिए मैं दिन में 3 जॉब करता था और मैं खुद चिकना दिखता हूँ, इसी वजह से मुझे प्रेसिडेंट नहीं बना दिया गया। इस चीज के चलते दोनों में बहस हो गई, लेकिन वहां पर विल ने देखा कि उनके प्लेन के पास में एक प्लेन उड़ रहा है, जिससे गड़बड़ हो सकती है। वहीं पर दुश्मन के प्लेन से काफी सारे मिसाइल्स को एयरफोर्स वन के ऊपर छोड़े गए, जिसके चलते उनका प्लेन तबाह होने लगा। और तब तक शेफ दोनों लीडर्स पर हमला करने गया, तब एक एजेंट ने उसे धक्का दिया और वो दोनों को लेकर आगे बढ़ा और वहीं पर उनका प्लेन धमाके के चलते क्रैश होने वाला था। तब उस एजेंट प्रेसिडेंट को लेकर पैराशूट्स के पास आया और तब तक शेफ वहां से एक पैराशूट लेकर नीचे कूद पड़ा। तब उन लोगों को वहां पर 2 अच्छे पैराशूट मिले। तब एजेंट ने दोनों को पैराशूट देकर बेलारस शहर के उनके सेफ हाउस की लोकेशन बताई और वहां पर जाने के लिए कहा। फिर एजेंट ने दोनों को धक्का देकर अपने देश के लिए खुद की जान दे दी, जिसमें दोनों पैराशूट खोलकर नीचे जंगल की तरफ जाने लगे और वहीं पर गिर पड़े। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। 2 घंटों के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था कि एयरफोर्स वन क्रैश हो चुका है, जिसमें सैम और विल भी मारे गए होंगे। और इस चीज के चलते पेड्रो काफी ज्यादा खुश था और अब विल की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट कार्ला आ चुकी थी और वो नाटो मीटिंग को जाने के लिए निकली। कुछ देर बाद सैम ने देखा कि विल लटका हुआ था। तब सैम कहता है कि किसी अंदर वाले ने ही उन आतंकवादियों की मदद हमारे प्लेन में घुसने के लिए की होगी और हम लोग किसी और की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तब वहां पर विल उसकी वाइफ को फोन करने गया कि वो जिंदा है, लेकिन सैम ने मना कर दिया, क्योंकि इससे उन आतंकवादियों को भी उनके बारे में पता चल सकता था। और फिर सैम ने विल के फोन को गिरा दिया और फिर सैम ने जाकर विल को नीचे गिराकर आजाद कर दिया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि उनका प्लान काफी बुरी तरह से क्रैश हुआ था, जिसमें शायद कोई नहीं बचा था और अब उन दोनों को सेफ हाउस जाकर दुश्मनों के बारे में पता लगाना था और उन्हें खत्म करना था। और दोनों को शक था कि ये काम पेड्रो का ही होगा। दूसरी तरफ कार्ला ने उसकी टीम के साथ एंटिटी को शुरू करने का डिसाइड किया, जिससे वो लोग अगर सैम और विल जिंदा है तो उसे ढूंढ सके। और फिर वहां पर कार्ला ने उसके वॉइस से एंटिटी को शुरू किया, जिसमें एंटिटी के शुरू होते ही दूसरी तरफ टॉम ने उसके पूरे डेटा को हैक कर लिया और अब उनके पास एंटिटी का पूरा डेटा था, जिससे अमेरिका ने पूरी दुनिया पर नजर रखी थी। और अमेरिका को क्या क्या पता था, ये सभी चीजें अब पेड्रो और टॉम को भी पता चल गई। तब वो दोनों काफी खुश हुए। और तब तक सैम और विल ने कुछ छपरी लड़कों को देखा जिनके पास कार थी और इसी वजह से दोनों उनकी कार को चुराने गए और दोनों ने कार को स्टार्ट कर दिया। तब वो लड़के उनके पास आए। तब विल कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और वाटर कोबरा मूवीज का स्टार भी हूँ। तब उन लड़कों ने उसे नहीं पहचाना और वहां पर लड़कों ने उनकी महंगी घड़ी को मांगा। तब दोनों ने मना कर दिया, जिसके चलते उनके बीच में काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें उन दोनों ने मिलकर लड़कों को काफी ज्यादा पीटा। और वहीं पर घर की मालिक जैनी ने गन लेकर उन सभी को डराया। तब वहां से लड़के भाग गए और जैनी ने
सैम और विल को पकड़ लिया। तब दोनों ने उसकी मदद पास के शहर में जाने के लिए मांगी। तब जेनी मान गई। कुछ देर बाद जेनी उन दोनों को लेकर उसके भेड़ से भरे हुए ट्रक में आगे बढ़ी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का साथ अब एंजॉय कर रहे थे और उन दोनों को अब दुश्मन को ढूंढकर उससे बदला भी लेना था। साथ ही वो दोनों अपने देश को कैसे वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं इस बारे में बताने लगे, जिसमें विल पूरी दुनिया में मूवी प्रमोशन के लिए घूमता था। इसी वजह से वो लोगों को पसंद भी करता था और ऐसे ही वो दुनिया की दूरियां प्रेसिडेंट बनकर कम करना चाहता था। साथ ही वो दोनों अपने टीम्स के मरने से काफी दुखी थे। वहीं पर ऑफिसर्स ने उन्हें बॉर्डर पर पकड़ा। तब दोनों भीड़ के बीच में छुप गए थे। फिर ऑफिसर्स आकर ट्रक को चेक करने लगा। तब जेनी ने उन्हें एक भेंट रिश्वत के तौर पर दे दी। तब वो काफी खुश हुए और वहां से निकल गए, जिसमें सैम और विल इस चीज से काफी चौंके हुए थे। कुछ देर बाद जेनी ने उन दोनों को शहर में छोड़ा। तब दोनों ने मदद के बदले में अपनी घड़ी ऑफर की, लेकिन वहां पर जेनी विल की काफी बड़ी फैन थी और वो दोनों को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से निकली। तब दोनों वहां से सेफ हाउस में पहुंचे और तब कैमरा से ऊपर मार्टी नाम के एक एजेंट ने उन्हें देखा। दूसरी तरफ एंटिटी से टॉम और पेड्रो को भी पता चल गया कि विल और सैम अभी भी जिंदा है। तब पेड्रो ने अपने गुंडों को उन्हें खत्म करने के लिए भेजने कहा। तब तक सैम और विल ऊपर आए। तब वहां पर मार्टी आकर उन दोनों से मिला, जो कि एक काफी अच्छा अमेरिकन देशभक्त एजेंट था और फिर वो विल से मिलकर काफी खुश था और उसने दोनों को फिर वहां पर विल और सैम पूछते कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब मार्टी कहता है कि अमेरिका एलियन से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट अब आगे क्या करेंगे इस बारे में अमेरिका ने कभी नहीं सोचा। लेकिन विल सर, आप कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो। तब विल ये सुनकर खुश हुआ। वहीं पर मार्टी ने बताया कि पहले आप दोनों पर अटैक हुआ, फिर किसी ने नाटो में सभी देशों के सामने अमेरिका के एंटिटी की पूरी जानकारी ओपन कर दी, जिसमें सभी देश एक दूसरे के इलेक्शन में गड़बड़ करने के साथ साथ काफी गेम पॉलिटिकली खेलते थे और इसी वजह से सभी देशों के बीच में काफी बड़ी जंग छिड़ चुकी है और सब एक दूसरे के खिलाफ है और शायद इसी के चलते नाटो में अब गड़बड़ होने वाली है। और इस बारे में कैट ने कार्ला को बताया, जिसमें नाटो के देश सब झगड़ने वाले थे और वहां पर कार्ला अभी भी अपने देश के बारे में सोच रही थी। ये चीज कैटी को नहीं पसंद आई। वहां पर कार्ला कहती है कि अगर नाटो टूटा तो सभी देश एक दूसरे से लड़ सकते हैं और उसके चलते वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। दूसरी तरफ सैम और विल अभी भी कंफ्यूज थे कि उन्हें मिलिट्री की मदद लेनी चाहिए कि नहीं। वहीं पर उन्हें पता चला कि उस जगह पर आतंकवादी घुस चुके हैं। तब मार्टी ने उन्हें हथियार दिए और छुप जाने के लिए कहा, क्योंकि वो पहले आगे जाने वाला था। और मार्टी ने वहां पर जाल बिछाना शुरू किया, जिसमें वहां पर रॉन ने बॉम्ब धमाका करवाया, लेकिन मार्टी के जाल के चलते वो धमाका उन्हीं पर भारी पड़ा। फिर मार्टी कैमरा में देख देखकर एक के बाद एक सभी दुश्मनों को दीवार से उड़ा रहा था और तब विल कहता है कि ये असली अमेरिकन सन की देशभक्त है। वहीं पर डैनी ने मार्टी के कैमरा के ट्रिक को समझ लिया और डैनी ने कैमरा को तबाह कर दिया और फिर वो लोग अंदर घुसे, जिसमें सभी ने मिलकर मार्टी को घायल कर दिया। और तब मार्टी ने वहां से विल और रॉन को भागने के लिए कहा। तब दोनों वहां से निकले। वहीं पर उन्हें मार्टी पर गोली चलने की आवाज आई। फिर रॉन और डैनी उनके पीछे गए। तब तक दोनों लिफ्ट में वहां से नीचे जाने के लिए निकल पड़े, जिसमें उन्होंने रॉन और डैनी दोनों को चकमा दे दिया था। फिर दोनों नीचे आए। तब उन्हें वहां पर फिर से आतंकवादियों ने पकड़ लिया, लेकिन पीछे से एक कार ने आकर उन दोनों आतंकवादियों को उड़ा दिया और उस कार में से नोएल बाहर निकली। तब विल और सैम दोनों नोएल को देखकर चौंक गए और नोएल ने बताया कि वो सैम के साथ पहले ब्रिटिश एजेंसी में काम करती थी। साथ ही स्पेन में हुए हमले में वो बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बच गई थी और उसने डैनी और रॉन को ढूंढना शुरू किया और उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी गुंडों को पीटते पीटते वो इस जगह पर पहुंची और फिर वो वहां पर धमाका करवाकर उन दोनों को लेकर निकली, जिसमें वो पेड्रो के बारे में दोनों को बताने लगी कि दोनों देशों ने मिलकर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। वो हाल ही में रेडी हुआ है, लेकिन असल में उसे 10 सालों पहले पेड्रो के बेटे ने शुरू किया था और उसने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके पिता के पास से न्यूक्लियर रिएक्टर मंगवाया था। लेकिन नाटो के देश को ये चीज पता चली और उन्हें लगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा होगा और इसी वजह से उन्होंने मिलकर उसके बेटे को मरवा दिया और इस चीज से पेड्रो काफी भड़क गया था और अब पेड्रो पूरे नाटो को बर्बाद कर देना चाहता है और अब उन्हें कैसे भी पेड्रो को रोकना था। वहां पर विल कहता है कि यह हमारी गलती थी। तब नोएल कहती है कि वो उसके पिता के चलते मारा गया क्योंकि वो पहले से गलत काम करते थे। और वहां पर विल को हैरी पर शक था क्योंकि उसने सैम को एयरफोर्स 1 में जाने के लिए कहा था। तब वहां पर सैम को भी उसकी बात सही लगी और तब तक वहां पर नोएल ने दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहा क्योंकि वो दोनों अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे और उनकी जगह दूसरे अभी लोग आ चुके थे और अब दोनों की रक्षा का काम उसी के ऊपर था। फिर तीनों ने भागकर एक ट्रेन को पकड़ लिया और तब ट्रेन में उनके चढ़ने के बारे में टॉम को एंटिटी से पता चल गया जो कि पेड्रो को धोखा देने वाला था।
अगले दिन सुबह होने पर सैम ने देखा कि विल वहां पर सोया था। तब वो नोएल से बात करने लगा और उसने नोएल को छोड़ देने के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो दोनों पहले डेट किया करते थे और वहां पर नोएल को भी नहीं पसंद था कि वो इलेक्शन लड़े। और फिर नोएल उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए निकली। तब वहां पर विल उठा और उसने उनकी बातें सुन ली थी और फिर विल ने उन दोनों के बारे में पूछा। तब सैम कहता है कि हम दोनों मिलिट्री में साथ में थे और फिर हम लोग डेट भी कर रहे थे, लेकिन जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने गया तब उसे ये चीज पसंद नहीं थी और मैं चाहता था कि मैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बनकर इस दुनिया को और बेहतर बना लूं, लेकिन ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहीं पर टॉम ने गुंडे के साथ उन दोनों को पकड़ लिया और फिर टॉम ने अपने साथी को ही मार दिया। तब उस गुंडे ने मरते मरते टॉम को भी घायल कर दिया और वहां पर तीनों ने टॉम को पकड़ लिया। तब टॉम कहता है कि मैं अपनी जिंदगी आसानी से जी रहा था, लेकिन फिर पेड्रो ने मुझे किडनैप करके अपने काम को करवाया, साथ ही उसने काफी सारे लोगों को मरवा दिया और अब वो नाटो को भी बर्बाद करने वाला है और उसकी मदद वहां से एक काफी बड़ा मेंबर कर रहा है जो कि उसका बॉस है, जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन तुम पास के शहर में मेरे सुपर कंप्यूटर से ये पता लगा सकते हो। और फिर उसने विल के हाथ पर सुपर कंप्यूटर का कोड लिख कर दिया और उन्हें ट्रेन से निकलने के लिए कहा, क्योंकि आगे के स्टेशन पर गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं पर टॉम मारा गया। तब तीनों वहां से कूद पड़े। दूसरी तरफ कार्ला बाकी देशों के लीडर्स के साथ मीटिंग करके उसका साथ देने के लिए कहने लगी। तब वहां पर एक के बाद एक सभी लीडर्स ने उसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका को सभी चीजें पता थी, फिर भी अमेरिका ने दोस्त बनकर उनकी मदद नहीं की और अब अमेरिका अकेला बचा था और अगले दिन सभी देशों नेटो से अलग होने वाले थे। रात होते होते सैम, विल और नोएल तीनों टॉम के बताए हुए जगह पर पहुंचे। तब वहां पर उन्हें काफी बड़ा खुफिया बॉक्स मिला और उसके अंदर सुपर कंप्यूटर था, लेकिन तब तक वहां पर पेड्रो के गुंडे भी वापस आ चुके थे। तब सैम ने उन गुंडों को सबक सिखाने का डिसाइड किया और विल और नोएल ने वहां पर पता लगा लिया कि पेड्रो का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि विल की असिस्टेंट कैटी थी, क्योंकि कैटी रोज फोन पर उससे बात करती थी और ये देखकर वहां पर विल चौंक गया। दूसरी तरफ सैम ने गुंडों के ऊपर ग्रेनेड फेंके और तब वहां पर धमाके हुए और वो मारे गए, लेकिन तब तक ऊपर हेलीकॉप्टर से बॉक्स को बिल्डिंग से बाहर खींचा गया और तब सैम आकर उस रस्सी को काटने गया, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर भी उसे खींचकर वहां से बाहर लेकर गया और वहां पर पेड्रो ने रॉकेट लॉन्चर से सैम के साथ साथ पूरी बिल्डिंग को ही वहां पर उड़ा दिया। और ये देखकर नोएल और सैम काफी दुखी हुए और दोनों ने बॉक्स से निकलने का डिसाइड किया, जिसमें वो पास की बिल्डिंग से जा रहे थे। तब दोनों बॉक्स से वहां पर कूद कर बच गए और वो दोनों वहां पर सैम के मरने से काफी ज्यादा दुखी थे और इस बारे में पेड्रो को पता चला। तब उसने नाटो में फोन करके अपने बॉस को ये चीज बताई और वहीं पर उसने देखा कि उसके साथियों को एक मैसेज आया। तब पेड्रो समझ गया कि उसके बॉस ने मिशन को खत्म न कर पाने के चलते उसे ठिकाने लगाने का काम दिया था और पेड्रो ने आगे बढ़कर उन दोनों को वहीं पर ठिकाने लगा दिया और वो अब अपने बॉस से बदला लेने वाला था। अगले दिन सुबह होने पर नाटो की मीटिंग की तैयारी चल रही थी। वहां पर कार्ला को विल का फोन आया और विल कहता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, साथ ही कैटी गद्दार है तो उससे बचकर रहना और बहुत ही जल्दी हम मीटिंग अटेंड करेंगे। तब कार्ला मान गई। कुछ देर बाद विल और नोएल को लेने के लिए कार आई। तब वहां पर दोनों ने देखा कि कार में एक गुंडा था, यानी कि असली गद्दार कार्ला थी और वहां पर केटी के फोन को वो यूज कर रही थी और उसने विल को मार देने के लिए कहा था, जिससे वो उसकी जगह पर प्रेसिडेंट बन सके और विल उसका पूरा प्लान समझ गया। वहीं पर विल और नोएल दोनों ने गुंडे पर हमला कर दिया और वो तीनों कार में लड़ रहे थे। तब वहां पर दूसरे गुंडे भी आकर उन पर हमला करने लगे और वहीं पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर दुश्मनों की गाड़ी को उड़ा दिया और ये काम कोई और नहीं बल्कि सैम ने किया था। और फिर सैम वहां से कूदकर विल की कार में आ गया। तब विल पूछता है कि तुम कैसे बच गए और कहानी फ्लैशबैक की देखने मिली, जिसमें सैम धमाके से पहले सीढ़ियों से नीचे कूदकर बच गया था और वहां से वो डायरेक्ट इस जगह पर पहुंचा। फिर उन दोनों ने मिलकर गुंडे को मारकर बाहर फेंका और तब नोएल ने सैम को किस करके नाटो की मीटिंग में पहुंचने के लिए कहा। तब सैम खुश होकर गाड़ी चलाने लगा और पीछे से गुंडों ने रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला किया। तब वहां पर उनकी पूरी कार जल चुकी थी, लेकिन कार के बुलेट प्रूफ होने से तीनों सेफ थे और तीनों मीटिंग में पहुंचे और तब गुंडे वहां से भड़क कर निकल गए। फिर वहां पर सैम और विल आगे बढ़े। दूसरी तरफ सभी देशों ने नाटो से अलग होने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो लोग दूसरे देश के नेताओं पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने अलग अलग देश में काफी गड़बड़े भी करवाई थी। और वहां पर कार्ला भी अमेरिका से नाटो को अलग करने वाली थी और तब वहां पर विल और सैम आ गए और दोनों कहते कि हम दोनों लीडर्स अपनी सलाह देने के लिए आए हैं और हमारे यहाँ ये ग्रुप कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है और भविष्य में इसकी जरूरत और भी ज्यादा होगी, जिससे हम लोग सही डिसीजन साथ में लेकर दुनिया से कार्ला जैसे आतंकवादियों
खिलाड़ियों को खत्म कर सके जो कि सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। वहां पर कार्ला कहती है कि अमेरिका के बेवकूफ लोगों ने तुम्हारे जैसे बेकार एक्टर को नेता बनाकर साबित कर दिया कि वो लोग पूरे बेवकूफ है। तब विल कहता है कि वो लोग जैसे भी हो वो लोग हमेशा मेरे लोग रहेंगे। तब कार्ला कहती है कि ये बाकी देश हमारे लेवल के नहीं है और हमें खुद को बचाने के लिए उनसे अलग होना होगा। वहीं पर पेड्रो ने कार्ला को मारकर अपना बदला ले लिया और फिर उसके गुंडों ने वहां पर सभी गार्ड्स और नेता पर हमला करके धमाके करवाना शुरू किया और वो लोग उन्हें मारने लगे। और तब वहां पर सिक्योरिटी वालों के साथ उनकी काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई और नॉयल ने वहां पर पेड्रो को पकड़ लिया और दोनों लड़ने लगे। तब ये चीज वहां पर सैम और विल ने भी देखी और वो दोनों भी पेड्रो के पीछे गए। वहीं पर रॉन ने नॉयल को पेड्रो से बचा लिया और सैम और विल उसके पीछे गए। तब नॉयल को रॉन पकड़कर पीट रहा था लेकिन नॉयल ने रॉन को मारकर उसकी चटनी बना दी और ऊपर की तरफ एक काफी बड़ा गुंडा विल और सैम के सामने आया। तब दोनों साथ में मिलकर उससे पहले काफी ज्यादा मार खाने लगे लेकिन फिर दोनों ने मिलकर उसे हरा दिया और सैम वहां पर गुंडों को गन से उड़ा रहा था। फिर दोनों ऊपर आए तब पेड्रो हेलीकॉप्टर से भाग रहा था। तब सैम कहता है कि वाटर कोबरा 2 मूवी में तुमने अपने भाई को बचाने के लिए जो किया था हमें यहाँ पर वैसा ही करना होगा और वो मेरी फेवरेट मूवी है। तब ये सुनकर विल काफी ज्यादा खुश हुआ और वहां से सैम आगे बढ़ा। तब पेड्रो ने उसे घायल कर दिया लेकिन तब तक विल ने स्टैचू को उखाड़कर हेलीकॉप्टर पर फेंका जिसके चलते उसके पंख रुक गए और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो गया जिसमें पेड्रो मर चुका था। और ये चीज वहां पर विल और सैम देखकर काफी खुश हुए जिसमें नॉयल और सैम का रोमांस अब फिर से शुरू हो चुका था और विल उनके लिए खुश था। 2 महीनों के बाद अब नाटो फिर से एक हो चुका था और ये काम विल और सैम ने साथ में मिलकर किया था जिसमें हमें सैम एक रेस्टोरेंट में नजर आया और उसे नॉयल ने बताया था कि वो एक आइलैंड पर मिशन के लिए गई है। तब वहां पर विल आकर उससे मिला और अब विल सैम और नॉयल के साथ में होने से काफी खुश है। साथ ही सैम ने विल को उसकी बेटी के फेवरेट हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट की टिकट दी। तब वो काफी खुश हुआ और वहां पर सैम ने विल को उसके फेवरेट इटालियन वड़ा पाव भी खिलाए और तब वहां पर विल हंसने लगा लेकिन उसे वहां की चीजें पसंद आ रही थी और अब दोनों काफी खास दोस्त बन चुके थे। इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। दूसरी तरफ हमें एक आइलैंड पर मार्टी नजर आया जो कि गुंडों से बच चुका था और उसने कैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को बचाया था इस बारे में वो लड़कियों को बताकर पटा रहा था लेकिन लड़कियां वहां से निकली क्योंकि उन्हें वो फेंको लगा और तब वहां पर मार्टी दुखी हुआ और वहीं पर नॉयल उससे मिली और नॉयल ने मार्टी को उसके साथ एक मिशन ऑफर किया और इसी के साथ ही बेहतरीन पोस्ट क्रेडिट सीन सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप ऐसी बेहतरीन मूवीज और सीरीज को देखना पसंद करते हो तो आप इस सागर वाविया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।